ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय होती है। ज्ञानेंद्रियों में कौन कौन आएगा? आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। और कर्मेंद्रियों में क्या आएगा? हाथ, पैर, गुदा मार्ग, लिंग मार्ग और मुंह। है ना, ये पांच चीजें कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय। अब एक तो स्वाभाविक सी बात होती है कि ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को बाहरी विषय बहुत अच्छे लगते हैं। है ना, और वो किस शक्ति के आधार पे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। और वो होता है मन। मतलब कि यदि मन की अनुमति मिल जाए तो वो उस दिशा में जाता है और कर्म कर लेता है या उसे भोग लेता है ना। परंतु मन की यदि अनुमति न मिले तो वो नहीं कर पाता है। करेक्ट। तो समस्या ऐसे ही आती है ना कि मन चंचल है तो वो उस दिशा में जाएगा, और यदि मन चंचल नहीं है तो वो नहीं जाएगा। अब योग का अभ्यास जब हम करते हैं तो ये चंचल मन अचंचल बन जाता है थोड़े समय के लिए। वास्तव में आपको लगता होगा हमेशा के लिए ना, जितने समय तक आप योग करते हो ना उतने समय। तो ये चीज आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा कि आपने योगाभ्यास किया थोड़े दिन तक तो चंचल मन अचंचल रहा, और फिर सब चीजों में आपको अच्छा अच्छा ही लगा। कोई बेवजह की चीजों में आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो और सुखी जीवन जी रहे हैं। है ना, पर जैसे ही योगाभ्यास बंद किया आपने या रोक दिया, वापस वो चंचल होना शुरू हो गया, और कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय तो बैठी ही है उसे गलत दिशा में ले जाने के लिए। हुआ ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि मन ही ये तनाव का कारण है। यदि ये मन यदि मन के ऊपर यदि अंकुश लगाया जाए, यदि मन यदि ठीक ठाक रहे, तो ये सारी चीजों से, मानसिक तनाव से हम निपट सकते हैं। अब तनाव कब आता है ये भी आपको विचार आएगा। अब इच्छा हुई है तो भोग लो और बात खत्म करो ना। पर ऐसी चीजों में भोगना हमेशा थोड़ी अवेलेबल होता है या पॉसिबल होता है। हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। तो कोई बार भोग पाते हैं, कई बार नहीं भोग पाते हो। जैसे कि